हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे, तो वो चार्ट पे एक्चुअली कैसे दिखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैग एंड पोल के बारे में, जो कि एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। तो फ्लैग एंड पोल जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था वो इस तरीके से दिखता है, लेकिन चार्ट के ऊपर वो इस तरीके से नहीं दिखेगा। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। तो चार्ट में कैसा दिख रहा है, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक बुलिश कंटिन्यूशन होने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या क्या ज़रूरी होती है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ये जो स्टॉक है या जो भी है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के अंदर है। और उसके बाद क्या होता है कि जब प्राइस क्या होती है कि ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करती है और उसके बाद वापस कंटिन्यू करती है, तो उस पैटर्न को हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल। तो अब इस पोल का हमने बेस कैसे लिया है, तो एक कंसोलिडेशन होने के बाद ये जो इसने लो बनाया है, हमने उस लो को मार्क कर लिया है और जो फ्लैग होता है उसकी जो सबसे ऊपर वाली हाइट होती है उसको लेकर हम क्या करते हैं, जैसे कि इस एरिया में तो हम उसको क्या करते हैं, पोल लेते हैं। और उसके अलावा जो कंसोलिडेशन फेज होता है हम उसको क्या कहते हैं, फ्लैग कहते हैं। और उसकी जो विड्थ होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैग विड्थ। तो ये फ्लैग विड्थ रहती है। अब देख लेते हैं जूम करके। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि आप ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, और जो हमने पोल लिया है वो एक लो लेकर और एक हाई लेकर चले हम कंसोलिडेशन से पहले। तो इस हाई को मार करके हम क्या करेंगे, एक टूल यूज़ करते हैं, प्राइस टूल, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी ये जो लेंथ है वो पता कर सकते हैं। ये लेंथ हमारे कहाँ काम आएगी, जब हम जो टारगेट्स होते हैं उनको फाइंड करेंगे तब काम आएगी। और जो फ्लैग की विड्थ रहेगी वो क्या रहेगी, ये टोटल जो विड्थ रहेगी ये भी हमारे टारगेट के लिए काम आएगी। तो इस तरीके से फ्लैग एंड पोल होता है। अब फ्लैग एंड पोल कंटिन्यूशन पैटर्न है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जब ब्रेक हुआ है तो क्या हो रहा है, प्राइस जो है पहले से ही अप ट्रेंड में थी और वापस क्या हुई, अप ट्रेंड में ही जा रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फ्लैग एंड पोल कंटिन्यूशन का यूज़ होता है। अब जैसे कि रिप्रेजेंटेशन के हमने यूज़ किया था इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, लेकिन प्राइस क्या हो रही है, ये जो पोल है वो इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर फॉलो होके प्राइस ऊपर जाएगी, जिसके अंदर जो मूव रहेगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट मूव आया है, और उसके बाद जो प्राइस हुई है, क्या हुई है, वो कंसोलिडेट करी, जिसके अंदर कोई ज़्यादा अच्छा मूव इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं आया है। तो इस तरीके से हमारा फ्लैग एंड पोल रहता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर भी ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और उसके बाद क्या किया हमने, एक लो पकड़ा है और एक हाई पकड़ा है। वो हमारा क्या रहता है, पोल की लेंथ रहेगी, और ये जो रहेगा, जो कंसोलिडेशन वाला फेज़ रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, फ्लैग रहेगा। और उसके बाद वापस जो ट्रेंड रहेगा वो क्या रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा। उसको देख लेते हैं। जो हमने लो लिया है वो ये लिया है, हाई लिया है वो ये वाला रहेगा, और इसके थ्रू क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे। अब फ्लैग की जो विड्थ होती है वो कैसे फाइंड होती है, फ्लैग की विड्थ इस तरीके से फाइंड होती है कि जो लोवेस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, फ्लैग की विड्थ फाइंड करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है और उसके बाद वापस जब वो नीचे आती है तो वो क्या करती है, सपोर्ट की तरह करती है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ है, प्राइस ने वापस क्या किया, बाउंस लिया है। अब इस जो ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्लैग एंड पोल बनेंगे। जैसे कि ये भी एक फ्लैग एंड पोल बना हुआ है, ये पोल रहेगा, ये भी क्या है, एक फ्लैग रहेगा। और इस तरीके से क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रही है, फ्लैग एंड पोल बनाते हुए ऊपर जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं डबल बॉटम के बारे में। तो डबल बॉटम क्या होता है, बुलिश रिवर्सल होता है। बुलिश रिवर्सल का मतलब ये है कि प्राइस जो होती है वो पहले तो डाउन ट्रेंड में होती है और उसके बाद क्या होती है, अप ट्रेंड में चली जाती है। तो उसके लिए प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, ये डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस ने क्या किया है, इसको ये जो लेवल है इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ है, एक अप ट्रेंड में आ गई है। तो देख लेते हैं जो डबल बॉटम रहता है उसका पैटर्न रहता है वो इस तरीके से डब्ल्यू रहता है, और ये रहती है उसकी नेकलाइन, और ये नेकलाइन ब्रेक होती है। उसके बाद क्या होता है, हमें हमारे टारगेट्स
मिल सकते हैं। नेकलाइन ब्रेक होने से पहले भी कुछ टारगेट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट हमें मिलता है वो उसके बाद ही मिलता है। तो इस तरीके से क्या किया प्राइस ने, क्या किया, एक डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद क्या हुआ, उसने पहला बॉटम बनाया। पहला बॉटम बनाने के बाद इस एरिया से इसने क्या किया है कि बाउंस लिया है। बाउंस लेने के बाद क्या किया, नेकलाइन तक गई और नेकलाइन से क्या हुई, रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, नीचे ही सेम एरिया पे आने के बाद क्या हुआ, फिर से उसने बाउंस लिया और फिर क्या किया, इसने नेकलाइन को ब्रेक कर दिया। अब नेकलाइन ब्रेक करने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, उसकी जो डाउ थ्योरी है वो भी चेंज हो गई है। जहाँ पर ये एक जो लोअर हाई था, अब जो हाई बना है नेक्स्ट, वो क्या बना है, हायर हाई बना है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्राइस की डाउ थ्योरी भी चेंज होती है जब एक चार्ट पैटर्न जो होता है वो ब्रेक होता है। सेम ये भी एक डबल बॉटम है, डाउन ट्रेंड है। प्राइस ने 2 बॉटम बनाए हैं और उसके बाद क्या किया है, ब्रेक दिया है। अब देख लेते हैं इसको, ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है। अब डाउन ट्रेंड ये रहा और उसके बाद क्या किया, प्राइस ने पहला बॉटम दूसरा बॉटम बनाया है। एरिया जो रहेगा वो लगभग सेम रहेगा, बिल्कुल डिट्टो सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक नियर बाय एरिया के बाद इनको क्या होता है, एक अच्छा खासा बाउंस मिलता है डबल बॉटम के केस में। और ये क्या रहेगी, हमारी नेकलाइन रहेगी। और नेकलाइन जैसा कि आप देख सकते हैं, नेकलाइन क्या होती है कि एक रेजिस्टेंस एरिया भी होती है। तो यहाँ पर इसने क्या किया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया था। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर आई है तो प्राइस ने क्या किया है, थोड़ी देर यहाँ पे क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद क्या किया है, प्राइस ने उसको ब्रेक किया है, मतलब थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है प्राइस ने इस एरिया पे आते ही, और उसके बाद क्या किया, उसने उस एरिया को ब्रेक किया और उसके बाद साथ में देखेंगे आप एक नया हाई बनाया है। तो उसका क्या हुआ है, डाउ थ्योरी भी चेंज हो गई है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉटम की। ये भी क्या है, बुलिश रिवर्सल है। इसका मतलब क्या, प्राइस ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। इसमें क्या होता है, 3 बनते हैं बॉटम और उसके बाद क्या होता है, नेकलाइन ब्रेक होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड है, उसके बाद क्या हुआ है, एक बॉटम ये बना है, ये बना है, ये बना है। तो इस तरीके से इसने बॉटम बनाया है। तो इसके अंदर देख लेते हैं जूम इन करके कि एक डाउन ट्रेंड है, डाउन गया है प्राइस। उसके बाद क्या किया, इसने पहला बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाया, तीसरा बॉटम बनाया। अब इसके अंदर बिल्कुल ही सेम लाइन से रिजेक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर से ही रिजेक्शन आ गया, लेकिन हम इसको भी ट्रिपल बॉटम कंसिडर करेंगे। उसके साथ साथ देख सकते हैं कि ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन एक स्ट्रेट सिर्फ एक लाइन, सिंगल लाइन नहीं है, ये एक एरिया है। तो प्राइस जो होती है कभी कभी सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन की ज़रूरत नहीं होती, एरिया को हमें कंसिडर करके चलना पड़ता है। तो एरिया के वाइज इसने इस एरिया के अंदर से रिजेक्शन लिया है और उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस थी, तो ये रेजिस्टेंस से ब्रेक हुई है, तो प्राइस ने क्या किया है, उसका जब यहाँ पर वापस आई है तो इसने क्या किया, प्राइस से सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट लेने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ एक बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इसकी डाउ थ्योरी चेंज हो रही है। इसी तरीके से सिमिलरली ये भी एक डाउन ट्रेंड है, 3 बॉटम बने हैं और ज़रूरी नहीं है कि सेम लेवल हो, एक जोन भी हम मार्क कर सकते हैं। उस जोन में आने के बाद क्या हुई है, प्राइस यहाँ से बाउंस ले रही है और फिर क्या किया, प्राइस ने क्या किया, नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कप एंड हैंडल के बारे में। तो कप एंड हैंडल में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कप एंड हैंडल जो होता है वो एक लंबे समय के बाद बनना चाहिए। मतलब बहुत, जैसे कि ये टाइम फ्रेम जो हमने ली है वो कौन सी टाइम फ्रेम चल रही है, मंथली टाइम फ्रेम चल रही है, मतलब बहुत ही लंबा समय लगा है इसको बनने में। तो जितना लंबा समय लगता है एक कप एंड हैंडल को बनने में, उतना ही ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल होता है। एक लॉन्ग टर्म, एक शार्प देख सकते हैं कि आप शार्प डाउन ट्रेंड आया है, उसके बाद प्राइस क्या हुई है, साइडवेज टू डाउन चल रही है और उसके बाद क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर आकर उसको ब्रेक दिया है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। तो ये कप एंड हैंडल के केस में क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एक कप और हैंडल रहता है, उस तरीके से रहता है। तो इसमें भी ये क्या बना है, ये जो बना है एक कप बना है और फिर ये जो पैटर्न बना है वो हैंडल बना है। और जो हैंडल की जो लाइन होती है जब वो ब्रेक होती है तब हमें क्या करना है, उसके अंदर एंट्री करनी है। अब सेकंड ये जो कप एंड हैंडल की बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो टारगेट आप देख सकते हैं कि टारगेट किस तरीके से आया है, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गई है।
तो ये बहुत ही एक लॉन्ग टर्म साइडवेज ट्रेंड था। और उसके अलावा ये जो पैटर्न बना है वो क्या बना है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। और उसके बाद उसका ब्रेक आया है। तो इस तरीके से जो ये वाला जो कप पैटर्न बना हुआ है और फिर ये जो बना है वो पैटर्न बना है वो हैंडल बना है। अब ये जो हैंडल की लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन जो हमने बना रखी है ये लाइन, अब ये लाइन जब ब्रेक होगी तब हमें क्या करना है, इसके अंदर एंट्री लेनी है। और इसके जो टारगेट्स रहते हैं वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब क्या है, प्रायर ट्रेंड क्या रह रहा है, डाउन ट्रेंड है। उसके बाद क्या हुआ है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर के केस में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। तो ज़रूरी नहीं है ये बिल्कुल सेम लेवल पे रहे, ज़रूरी नहीं ये भी बिल्कुल सेम लेवल पे रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हमें हर टाइप के पैटर्न्स को जो वेरिएशन होते हैं उनको कंसिडर करते हुए ही ट्रेड लेनी है। तो प्रायर ट्रेंड हमें ध्यान रखना है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद हमें ये लेफ़्ट शोल्डर हमारा बना है, ये हमारा हेड बना है और ये हमारा राइट शोल्डर बना है। लेफ़्ट शोल्डर जो राइट शोल्डर बनेगा वो सेम लगभग एरिया के आसपास ही बनता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद जो लेफ़्ट शोल्डर के बाद जो हाई बनता है ये वाला पॉइंट, और जो हेड के बाद जो हाई बनता है वो हमें 2 पॉइंट को क्या करना पड़ता है, मार्क करके नेकलाइन बनानी पड़ती है। और ये जब नेकलाइन यहाँ पर जैसे ब्रेक हुई है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद प्राइस क्या की है, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई है। तो कुछ इस तरीके से रहता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप चार्ट्स को देखते रहेंगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो पाएगा। अब इसमें भी प्रायर ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। उसके बाद क्या हुआ है, हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्क किया है। और उसके बाद क्या हुआ है, नेकलाइन जो है वो ब्रेक हुई है। और उसके बाद प्राइस देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ऊपर जा रही है, जैसा कि इसके अंदर हमें दिख रहा है। अब ये जो हमारा क्या रहेगा, जो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ से जो बाउंस लिया है तो ये क्या बन जाएगा हमारा लेफ़्ट शोल्डर। उसके बाद जो ऊपर की तरफ जाएगी प्राइस, तो ये जो बाउंस लेने के बाद जो बाउंस एंड हुआ है वो हमारे क्या पहला पॉइंट बन जाएगा नेकलाइन का। उसके बाद जो हेड बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, लेफ़्ट शोल्डर से नीचे की तरफ ही क्लोजिंग होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमको बाउंस मिलेगा और जो वो जहाँ एंड होगा वो हमारा सेकंड पॉइंट होगा। और उसके हिसाब से हमारी क्या बन जाएगी, नेकलाइन बन जाएगी। और ये जो पॉइंट रहेगा जो वापस लेफ़्ट शोल्डर के आसपास ही जो डिप आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी नीचे है और ये इस एरिया में, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा रहेगा, उसको कंसिडर करते हुए चलना है। और यहाँ पर क्या हुआ है, नेकलाइन क्या हुई है, ब्रेक हुई है। और फिर हम क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेरिश कंटिन्यूएशन की। बेरिश कंटिन्यूएशन के लिए क्या होना ज़रूरी है, कि ये ज़रूरी है कि ये फ्लैग एंड पॉल पैटर्न है तो डाउन ट्रेंड होना ज़रूरी है। मतलब क्या हो रहा है कि जो ट्रेंड है वो पहले से नीचे होना चाहिए। और फिर क्या हो रहा है, जो पैटर्न ब्रेक होगा तो वापस क्या होगा, ट्रेंड क्या होगा, नीचे की तरफ ही जाएगा। जैसा कि फ्लैग एंड पोल में हमने ये देखा था स्ट्रक्चर। तो चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है पहले से। उसके अलावा क्या हुआ है, ये जो एक हाई मारा है इसने, हाई से लेकर ये जो लो है उसमें हमने जो बुलिश चार्ट पैटर्न था जिसमें बुलिश कंटिन्यू था, उसमें क्या लिया था हमने, लो लिया था और एक हाई लिया था। इसमें हम क्या लेंगे, उल्टा लेंगे, एक हाई लेंगे और एक लो लेंगे। और वो क्या बन जाएगा, हमारा पोल की लेंथ बन जाएगी। और जो कंसोलिडेशन फेज़ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन से मार्क करेंगे और वो हमारा क्या रहेगा, फ्लैग बन जाएगा। अब इसमें ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो हमारी क्या रहते हैं, फ्लैग की विड्थ रहते हैं। और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं उसको फाइंड करते हैं। अब ये देख लेते हैं सेकंड, इसके अंदर भी डाउन ट्रेंड है। और उसके बाद क्या हुआ है कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है। उसके बाद वापस क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन आ रहा है। तो इस तरीके से हमने जो हाई था उसको ले लिया है और इसका जो लो है वो ले लिया है। और हमने क्या बना दिया, हमारा पोल की जो लेंथ होगी वो हम इसके थ्रू फाइंड कर लेंगे। और जो फ्लैग रहेगा वो इस तरीके से हमने जो ट्रेंड लाइन मार्क करके हमने हमारा फ्लैग को आइडेंटिफाई किया है। और जो इसमें जो सबसे जो बड़ा पॉइंट होगा, जो सबसे डीप पॉइंट होगा, उसी को हम क्या लेंगे, फ्लैग की विड्थ लेंगे और उसी के थ्रू हम टारगेट्स को फाइंड करेंगे। अब बात कर लेते हैं डबल टॉप की। तो डबल टॉप क्या होता है, बेरिश रिवर्सल होता है।
बेरिश रिवर्सल है, इसका मतलब क्या है, पहला ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए जिससे कि यहाँ पर है, और फिर क्या होना चाहिए, दो टॉप बने हैं और उसके बाद प्राइस क्या हो रही है, नीचे आ रही है। अब ये जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, जो भी चार्ट पैटर्न मैंने बनाए हैं, मोस्टली जो चार्ट पैटर्न है वो डेली टाइम फ्रेम पे हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म जो टाइम फ्रेम का यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब जो इनके जो इम्पैक्ट आएगा, जो प्राइस का जो इफ़ेक्ट होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। तो अब देख लेते हैं इसमें किस तरीके से। तो ये इस जोन के आसपास से इसने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, और उसके बाद प्राइस ने क्या यहाँ पे आने के बाद क्या किया है, बाउंस लिया है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, जो कि ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, नेकलाइन बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, जब प्राइस वापस यहाँ पर आई है तो इसने क्या किया है, यहीं से रिजेक्शन लिया। तो ये हमारा टॉप 1 बन जाएगा, ये टॉप 2 बन जाएगा, और ये जो लेवल रहेगा ये हमारा नेकलाइन का लेवल रहेगा, और ये जब ब्रेक होगा तब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। उसी तरीके से सेम इसके अंदर भी है, अप ट्रेंड है, और उसके बाद क्या हुआ है, 2 टॉप्स बने हैं, और ये जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, एम पैटर्न रहता है, और ये जो एम का जो बीच का होता है वो ब्रेक होता है, तो वो हमारी नेकलाइन रहती है। तो इसी तरीके से टॉप बने हैं, प्राइस ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, और फिर क्या किया है इसने, इस कैंडल के साथ क्या किया है, ब्रेक डाउन दे दिया है। अब ट्रिपल टॉप के केस में क्या होता है, ट्रिपल टॉप के केस में क्या होता है कि जो प्राइस होती है वो इस तरीके से एम पैटर्न बनाने के बाद क्या होती है, नेकलाइन का ब्रेक नहीं देती है। नेकलाइन का ब्रेक देने की जगह वापस क्या आती है, बाउंस ले लेती है। तो जब बाउंस लेती है तो क्या बनता है, थर्ड टॉप बनता है। तो पहला ये बना, दूसरा ये बना, फिर ये ब्रेक डाउन देने की जगह इसने क्या किया, एक और बाउंस लिया, इसलिए क्या बना है, हमारा थर्ड टॉप बना, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने इसको इस लेवल पे ब्रेक डाउन दे दिया है। इसी तरीके से सेम इसमें भी रहेगा। यहाँ पर हमने जो नेकलाइन ली वो जोन वाइज ली है, क्योंकि हमेशा सेम एरिया से रिजेक्शन नहीं आता, कभी कभी जोन से भी आता है। प्रायर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड रहेगा, और उसके बाद क्या हुआ है कि प्राइस ने यहाँ पर आने के बाद इसको ब्रेक डाउन दे दिया है। तो अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि ये जो कैंडल बनी है, अब इस तरीके की कैंडल बनेगी तो प्राइस ने क्या किया, डायरेक्टली गैप डाउन किया है। मतलब क्या किया, हमारी नेकलाइन से डायरेक्ट क्या हुई, प्राइस जो होती है नीचे खुली है। तो अब उस केस में क्या होता है कि आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एंट्री आपको किस बेसिस पे लेनी है कि जहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पिछली कैंडल क्लोज हुई है और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल खुली है और नेकलाइन आपके यहाँ पर, तो यहाँ पे खुलने के बाद आपको जो आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस वो होता है कि जहाँ पर आपको मैक्सिमम लॉस लेना है। तो आपको क्या करना है कि अगर ये कैंडल जहाँ खुली है उससे ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो आपको क्या करना है, वहाँ से एग्ज़िट कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि एक वेल कैलकुलेटेड रिस्क मिल जाता है। अभी इस केस में क्या होगा, जैसे कि प्राइस यहाँ पर खुली है तो लोग सोचेंगे कि भाई नेकलाइन टूट गई है, अब हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन गैप डाउन होने के बाद हमें ये याद रखना है कि अगर गैप जो है वो सस्टेन रहता है तभी हमें उस ट्रेड में बना रहना है। अगर प्राइस वापस क्या होती है, गैप के अंदर जाने की कोशिश करती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, वापस एग्ज़िट ले लेनी है। और जब आप इसको ये तो डेली टाइम फ्रेम है, जब आप इसको 15 मिनट की या 5 मिनट की अगर चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अर्ली एग्ज़िट भी मिल जाएगी, ताकि आपका लॉस कम हो। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी जो चार्ट पैटर्न में ब्रेक आते हैं, ब्रेक डाउन आता है, वो कभी कभी फॉल्स भी हो जाता है, तो उस वजह से हमें लॉस भी बियर करना पड़ता है। लेकिन हमें क्या करना है, वेल कैलकुलेटेड होकर ही हमारा जो ट्रेड है वो लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हेड एंड शोल्डर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हेड एंड शोल्डर में क्या हो रहा है कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और उसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस ने क्या इस तरीके का पैटर्न बना है। तो इस तरीके का पैटर्न जब बन रहा है तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेड ले सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम जितने ज़्यादा हम चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे उतना ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। अब क्या हुआ है, प्राइस ऊपर आई है, उसके बाद क्या हुआ है, नीचे गई है, तो उसने क्या बनाया, लेफ़्ट शोल्डर। उसके बाद क्या हुआ, पहला पॉइंट मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने वापस क्या हुआ, बाउंस लिया है, तो हमारा क्या बन गया, हेड बन गया। उसके बाद प्राइस नीचे आई है और वापस यहाँ से बाउंस लिया, तो हमें सेकंड पॉइंट मिल गया, जो हमारी क्या हो जाएगी, नेकलाइन हो जाएगी। और उसके बाद जो बाउंस लिया है वो क्या बन जाएगा, हमारा
राइट शोल्डर बन जाएगा। तो इस तरीके से नेकलाइन और हमें लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड मिल जाता है। इस तरीके से सिमिलरली इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर है, प्राइस ने एक लेफ़्ट शोल्डर बनाया, नीचे आया, डिप लिया है, नेकलाइन के लिए जो पहला पॉइंट हमें दिया है, उसके बाद बाउंस लिया है, उसके बाद नीचे आई है, वापस नेकलाइन के जो पिछली बार जो जहाँ पर उसने बाउंस लिया था, वापस वहाँ से बाउंस लेने के बाद वापस उसने एक राइट शोल्डर बनाया, उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया है। तो इस तरीके से कुछ जो हमारा शोल्डर बनता है और उसके बाद जो ट्रेंड हो जाता है वो डाउन हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। सिमिलरली इसके अंदर भी क्या रहेगा, ये लेफ़्ट शोल्डर बना है, हेड बना है और राइट शोल्डर बना है, उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस ने क्या किया, ब्रेक दे दिया है। अब हमें देखना है कि कब हमें पता पड़ेगा कि ये जो पैटर्न है वो बन चुका है। तो क्योंकि क्या होता है कि पैटर्न को आइडेंटिफाई यूजुअली लोग तब करते हैं जब वो पैटर्न ब्रेक हो चुका होता है या उसके टारगेट्स आ चुके होते हैं, तो वो बहुत लेट आइडेंटिफिकेशन रहता है और ज़्यादा अर्ली भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर हम ज़्यादा अर्ली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम मार्केट को पहले से प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्लैग एंड पूल के केस में क्या होता है कि जब आपको जैसे प्राइस ने ये फ्लैग बना लिया है, उसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेट करे, तब आपको जब 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मिल जाएगा ऊपर और नीचे की तरफ, तब आपको क्या करना है, उसको एक्सटेंड करना है। और कभी कभी हो सकता है प्राइस थोड़ी बहुत नीचे और या ज़्यादा ऊपर चली जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन को एडजस्ट भी करना पड़ सकता है। तो जब आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आपको और ये भी पता होना चाहिए कि आपको कि जो प्रायर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड पता होना चाहिए कि पहले से प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, तभी हम फ्लैग एंड पोल बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो 2 पॉइंट ऊपर की तरफ है और 2 पॉइंट नीचे की तरफ है, हमें वो दोनों पॉइंट्स मिल जाने चाहिए ताकि हम अपना फ्लैग को बना सकें। और उसके बाद जब उसका ब्रेक आता है ऊपर की तरफ, तब हम मान सकते हैं कि ये फ्लैग एंड पोल कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब उसी तरीके से देख लेते हैं कि डब्ल्यू के पैटर्न के केस में क्या हो रहा है। अब डब्ल्यू पैटर्न के केस में क्या हो रहा है कि हमें ये देखना है कि इस तरीके से प्राइस नीचे गई, ऊपर आई और फिर नीचे। तो इस तरीके का इतना पैटर्न जब हमारा बन चुका है, मतलब इस अगर इस चार्ट के अंदर बात करें तो यहाँ तक जो पैटर्न बन चुका है, यहाँ तक का पैटर्न बनने के बाद हमें कॉशियस रहना है और फिर हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। तो पैटर्न कितने तक फॉर्म हो जाए उसके बाद हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन आसान हो जानी चाहिए। तो डब्ल्यू के केस में क्या रहेगा, इतना रहेगा, इतना बनने के बाद क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाती है। अब उसी तरीके से ट्रिपल बॉटम के केस में क्या रहता है, ट्रिपल बॉटम के केस में ये रहता है कि जैसे कि हमने पैटर्न डब्ल्यू मान लिया इसके कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो हम यहाँ पर कॉशियस हो गए कि भाई यहाँ से यहाँ का ब्रेक आएगा तो हमें क्या करना है, ट्रेड लेनी है। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आई और फिर वापस यहाँ से रिजेक्ट हो गई। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर प्राइस यहाँ से वापस रिजेक्ट हुई है नेकलाइन से, तो हो सकता है मे बी यहाँ पर वापस नीचे की तरफ इस एरिया में आने के बाद प्राइस क्या करेगी, वापस बाउंस लेकर इसको ब्रेक करे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जब रिजेक्शन आ चुका है, तब हम कॉशियस रह सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉटम बन सकता है। अब इसी तरीके से कप एंड हैंडल की बात करें तो कप एंड हैंडल के लिए तो आइडेंटिफिकेशन बहुत क्लियर कट रहता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में बन रहा है तो आराम इजीली विजिबल होता है कि ये एक अच्छा खासा क्लीन कप बन रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि जब वापस जो प्राइस नीचे जाके वापस ऊपर आती है, जो हमारा हैंडल रहता है, यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि कप एंड हैंडल के केस में कप और हैंडल दोनों बने, कभी कभी कप के साथ भी ब्रेकआउट आ जाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेकलाइन बन रही है वो सस्टेन रह रही है या नहीं रह रही है। तो उस तरीके से जब हैंडल बनने लगेगा, जब आपको पूरा एक कप का स्ट्रक्चर बन जाए, उसके बाद वापस एक डिप मिले, तो आप कॉशियस रह सकते हैं कि ये हैंडल का जो ब्रेकआउट आएगा, जो नेकलाइन रहेगी, तो नेकलाइन पे आपको कॉशियस रहना है कि हाँ यहाँ पे ब्रेक आएगा, तब हमें ट्रेड लेनी है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर गई है और उसके बाद क्या किया है, प्राइस ने वापिस एक ये डिप दिया है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये भी एक कप एंड हैंडल का पैटर्न हो सकता है।
तो पैटर्न को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ज़रूरी है कि जो ये लेवल है, इस लेवल के आसपास ही प्राइस आकर जो है फिर ब्रेक हो। तो ये वाला लेवल जो है जहाँ से कब बनना स्टार्ट हुआ है, वो लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल आप मार्क कर सकते हो, जहाँ पे अगर आप सेफली ट्रेड करना चाहते हो तो इस लेवल के आसपास की जो नेकलाइन बन रही है, तो वहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर मैच्योर होते हुए मिलता है तो आपके लिए ज़्यादा सेफ होगा। तो इस तरीके से कप एंड हैंडल का रहेगा। अब बात कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर की। तो हेड एंड शोल्डर के अंदर जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरीके से रहता है। तो इसमें क्या होता है, हमें जो लेफ़्ट शोल्डर मिल गया है, हमें फिर राइट शोल्डर मिल गया है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो है कि एटलीस्ट जो ये प्राइस है वो यहाँ से जो अगर रिवर्ट हो रही है, मतलब लेफ़्ट शोल्डर के जो एरिया है यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा रही है, तब हमें क्या करना है कि इतना जो स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा, ये वाला इतना स्ट्रक्चर बन चुका है, तो हमें कॉशियस रहना है कि बस अब कि ये हेड एंड शोल्डर हो सकता है और इसका जो यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तब हमें ट्रेड करनी है। अब जैसे मान लो प्राइस इस तरीके से यूँ गई, अब इतने में अगर आप सोचने लग जाओ कि ये हेड एंड शोल्डर बनेगा और आप यहीं पे अगर बाय करके बैठ जाओगे, तो फिर आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है, क्योंकि पैटर्न मैच्योर नहीं हुआ है, वो ब्रेकआउट नहीं आया है। तो पैटर्न पहले मैच्योर होना ज़रूरी है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, ट्रेड लेनी है। अब उसी तरीके से जो बेरिश है चार्ट पैटर्न है, उसमें भी सेम रहेगा, जैसा कि इसमें भी जो एम पैटर्न बन रहा है, तो इसमें क्या है, इस तरीके का इतना पैटर्न जब बन चुका है, जब इतना पैटर्न आपको मिल जाएगा तब आपको क्या करना है, कॉशियस रहना है। सिमिलरली ट्रिपल टॉप के लिए आपको इस तरीके से रखना है कि आपने प्राइस को इस तरीके से एक्सपेक्ट किया था कि नेकलाइन तोड़ेगा, लेकिन नेकलाइन तोड़ने की जगह उसने क्या किया, वापस बाउंस लिया और वापस फर्स्ट और सेकंड टॉप के पास में आ चुका है। तो इस केस में आपको क्या हो सकता है, कॉशियस रह सकते हैं कि अब जब अगर ये ब्रेक डाउन देता है या फिर प्राइस इधर आती है तो हमें क्या करना है, रेडी रहना है ट्रेड के लिए। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। हेड एंड शोल्डर के केस में भी यही रहेगा, या ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और फिर यहाँ आने के बाद जब यहाँ से ये नीचे जाने लग रहा है तब आपको क्या करना है, रेडी रहना है कि अब हमें ट्रेड मिल सकती है। तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करें। उसके अलावा ये है कि इनमें हमेशा वेरिएशन रहेगा। परफेक्ट आइडियल जो पैटर्न्स है वो कभी भी चार्ट पे आपको नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है। प्रायर कंडीशंस ध्यान रखनी है, जैसे कि एक रिवर्सल पैटर्न है, तो रिवर्सल पैटर्न के लिए उससे पहले जो ट्रेंड होना चाहिए वो उससे जस्ट अपोजिट होना चाहिए। जैसे बुलिश रिवर्सल है तो उस केस में क्या होना चाहिए, ट्रेंड जो होना चाहिए वो बेरिश होना चाहिए। अगर बेरिश रिवर्सल है तो अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ही डाउन ट्रेंड आएगा। कंटिन्यूएशन के केस में क्या होगा, पहले से अगर बुलिश कंटिन्यूएशन है तो अप ट्रेंड पहले से होना चाहिए। तो इस तरीके की प्रायर कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है और उसी के बाद आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आपको पहले से अगर प्रायर ट्रेंड अगर आपको नहीं पता है या प्रायर ट्रेंड के बारे में आप अनअवेयर हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं, फॉल्स डिसीजन भी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।